एक ਕੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। इस औरत ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ कदी सोने ਦੀਆਂ बालियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। आपने सोने की बालियां उतार के उनके हाथों में रखी थी? उन रखवाए थे। क्या कैसे? कहे थे कि भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो ये नहीं पहन के जाना, इनके मुट्ठी में रख दो, ये आपको दे देना। उन्होंने रब दे नाम ते ठगिया, किया कि सोने ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। फिर उन्होंने मिट्टी उठवाई और मिट्टी को कागज में बंद करके वहां पे फेंका और उससे आग लगी। आप माता की पूजा करते हो, इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी, आपको यकीन में लेना शुरू कर दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद से कान के बाली निकलवा के हाथ में रख के फिर बोले कि ये मिट्टी लेके जाओ, भगवान को वहाँ दर्शन होना। और उसमें से एक लड़का जब वहां पे पीछे गया और उसने आके ये बोला कि मुझे भगवान के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन हुए, तो आपका वहां पे यकीन उन्होंने जीत लिया। हाँ, यकीन मेरे जीत लें, फिर मेरे को मिट्टी दे दें, फिर यकीन मैंने यकीनों में आ गए और फिर मैं मिट्टी लेके गए। मां धरतीए तेरी गोद नू चन होर बथेरे, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। एक ਕੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੂਝਵਾਨ ਜਨਾਨੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ? हाँ, नहीं गए थे सैर करने, ऐसे घूमने, घूमते घूमते फिर एक लड़का बैठे थे, वो राम मंदिर के रास्ता पूछ रहे थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ। हाँ जी, तो रास्ते में राम मंदिर के रास्ते पूछे, फिर उसको मैंने बोले कि आगे चलो, मैं आगे तक मैं पहुंचा देती हूँ थोड़ी दूर और फिर मैं ऐसे इस रास्ते से निकल जाऊंगी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। हाँ जी, फिर उसके बाद से वो बातें करने लगे हैं कि मैं देखती हूँ, बच्चे देखती हूँ, ऐसे देखती हूँ, वैसे करती हूँ, मैं भक्त हूँ, मेरे माता के अथी हूँ, ऐसे हूँ करते। आपको उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप एक भक्त हो, आप माता की पूजा करते हो, इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी, आपको यकीन में लेना शुरू कर दिया उन्होंने? हाँ जी, तो यकीन लेते लेते यकीन दिलाए, फिर फूक मार के आग लगाए। फिर उन्होंने मिट्टी उठवाई हाँ जी। और मिट्टी को कागज में बंद करके वहां पे फेंका और उससे आग लगी। हाँ जी, उसके फूक मार के थूके थे। तो वहां से आपको लगा कि पता नहीं इसमें कौन सी ताकतें हैं इस आदमी में। हाँ जी, अच्छा, तो अपनी ताकत दिखा के फिर मेरे मिट्टी लेके फिर थोड़ा सा आगे भेजे। फिर उसके बाद से तीनों के भेजे, हमनी के 3 जने थे, 2 उन्हीं के में से मिले थे। और फिर उसके बाद से कान के बाली निकलवा के हाथ में रख के फिर बोले कि ये मिट्टी लेके जाओ, भगवान को वहाँ दर्शन होना। कुल मिला के वो 3 बंदे सीगे, 3 आदमी थे वो। उन्होंने आपको बोला ये मिट्टी जो है इसको लेके जाओ, और तब तक आपकी सोने की बालियां कहाँ पे थी? लेके भाग गए। अब उनके मुँह नहीं, आपने सोने की बालियां उतार के उनके हाथों में रखी थी? उन रखवाए थे। क्या कैसे? कहे थे कि भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो ये नहीं पहन के जाना, इनके मुट्ठी में रख दो, ये आपको दे देना। अच्छा, हाँ जी, उससे पहले आपका यकीन जीतने के लिए उन्होंने ये किया था कि जो उनके साथ लड़के मिले हुए थे, उन्होंने जो जेवरात पहने हुए थे, जो सोना पहन, वो आपके हाथ में जानबूझ के उन्होंने रख दिया आपका यकीन जीतने के हाँ लिए। जी, और उसमें से एक लड़का जब वहां पे पीछे गया हाँ जी, और उसने आके ये बोला कि मुझे भगवान के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन हुए, तो आपका वहां पे यकीन उन्होंने जीत लिया। हाँ, यकीन मेरे जीत लें, फिर मेरे को मिट्टी दे दें, फिर यकीन मैंने यकीनों में आ गए और फिर मैं मिट्टी लेके गए और फिर मेरे जब तक वहाँ गए तब तक ऐसे ही भाग गए।
जब वो लड़का वापस आया उसने आके बोला, उन्हें आके क्या कि मैनू रब दे दर्शन हो गए हैं, भगवान के दर्शन हो गए हैं। उसके बाद अपने सोने की बालियां उतारी, जैसे कि उन्होंने कहा था कि अगर दर्शन करने तो सोने की बालियां यहाँ पे हाथ में धर। आप गए वहां पे, आप वापिस आके देखा तो उतनी देर में वो लड़के भाग चुके थे आपकी सोने की बालियां लेके। हाँ जी, वो लड़के लेके भाग गए, फिर मैं रोते रह गए। और ये 9 तारीख का मामला है। 9 तारीख के हैं, 4:45 के लगभग। तो कितनी देर, कितने घंटे आप उनके साथ वहां पे? 1-1.5 घंटा रहे? 1-1.5 घंटे में ये बात पूरी हो गई? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट में वो आपकी सोने की बालियां आपका यकीन जीत के ले गए आपसे? हाँ, 10 से 15 मिनट पे अच्छी नहीं, पैसे कैसे बातें में आ गए। 10-15 मिनट में लेके वो भाग गए, चली गए कहाँ करने पते नहीं चले। और ये एक ठो भी नहीं पता चले कि इन्हें पार्क में गए कि इस बगल आए कि उस बगल गए, कोई पते नहीं चले मेरे को। फिर आप भागे दौड़े भी हो गए उनके पीछे? मैं दौड़े, उधर से देखे कि वो लड़के वहाँ नहीं है, मैं वहीं से रोने शुरू हो गई। फिर उधर कोठी में आई, वहाँ पड़ी कि बेल मारे के निकल के थोड़ा अगल बगल फोन उनका। माता जी, जब आपने घर पे आके अपने परिवार वालों से ये बात उनके साथ जब उनको बताई तो उन्होंने यकीन किया इस बात पे ये ऐसा हुआ है? घर वाले आए, सब लेट आए जाना, तो घर में लड़का लेट आए, तो फिर आके फिर सब कहे, तो फिर पुलिस चौकी गई। आप रिपोर्ट तो चौकी पे भी नहीं जा रहे थे, आपको कहा गया क्योंकि आपको यकीन नहीं था कि कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? हाँ, मैं डर के मारे मैं कहीं नहीं जा रही थी। बाकी लड़का आए तो फिर चली गई चौकी, पुलिस चौकी। जब आप चौकी में पुलिस वालों को ये बात बता रहे थे तो वो उनको यकीन हुआ कि ये वाकई ऐसी चीज़ हो गई है? हो गए होंगे यकीन जी। फिर लिया के गए थे, कम वहाँ पड़ी जहाँ पड़ी वो अथी हुए, सब लिया के गए थे। फिर सीसी कैमरा देखे, पता नहीं पता चले नहीं चले, ये नहीं पता है जी। मतलब 15-20 मिनट में उन लड़कों ने आपका यकीन जीता, आपको कहा कि हनुमान जी के दर्शन होंगे, आपकी सोने के बालियां लेके वो छू मंतर हो गए। हाँ जी। अब वो लड़का एकदम में कह दें कि मैं हनुमान जी के देख गए, अब मैं कब अच्छी, तब मैंने एकदम में यकीन कर दी। पता नहीं कैसे मेरे ऊपर यकीन आ गए। तो ये जो सोने की बालियां थी आपकी, आपको पीछे से ही मिली होंगी, है ना? मैं बहुत पुरानी है आपकी, आप जैसे बता रहे बहुत पुरानी है, मैं 30-35 साल से पुरानी है। मैं जब मैं 6 में रहती थी तब बनवाई थी। ये आज के ना उसकी ना है मेरे पास बिल है ना और कुछ है, कुछ भी नहीं है। और जब से मैं डाली हूँ उसे डलले रहती हूँ, मैं कभी खोलती नहीं हूँ। तो माता जी कान खाली हो गए हैं अभी, तो फिर आपने सोने की नहीं पहनी हुई है ना? अब खाली हो गए, इधर पहनती हूँ तो घाव फोड़ियाँ निकलने लगते हैं। वो पहनी रहती थी, वैसी पहनी रहती थी। अब ले गए तो ले गए, अब क्या करें। लोगों को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपके साथ तो ये हादसा हो गया, लोगों को क्या समझदारी का क्या कहना चाहोगे, ऐसे लोगों से कैसे बचा जाएगा? ये किसी तो के बातें में नहीं आने, किसी के ऊपर विश्वास ना करे जल्दी। अब तो मैं विश्वास कर लेती हूँ, हमनी लोग मूर्ख बन गई हूँ। अब पता नहीं कौन सा दीनी मत मार देते हैं कि विश्वास में आ जाते हैं। ना कोई साधु होते हैं, ना कोई संत होते हैं, ना कोई अच्छी रहते हैं। बस ऊपर वाले पर भरोसा करके रहना चाहिए कि जब ऊपर दर्शन नहीं दें तो भगवान इन्हीं के कहने से मेरे भगवान थोड़े दर्शन दे देना। जब मंदिर में दर्शन जाते हैं तो दर्शन नहीं देते हैं भगवान। तो चलो, एक कहानी है ना दी, जिन्हां ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਈ ਕੋਈ ਚੇਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜੋ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਐਡੀ ਕੁ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ।